सूर्यगढ़ गांव भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। चारों तरफ सूखी धरती, तपती हवाएं और लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई देती थी। अरे राम राम, ऐसी तपती गर्मी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगता है, खेतों की मिट्टी तक फट चुकी है। सही कह रहे हो भाई, तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, जानवर भी प्यास से इधर उधर भटक रहे हैं। लगता है जैसे आसमान ने गांव से मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन गांव के गरीब मजदूर धर्मवीर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त का भोजन बन पाता था। एक शाम उसकी पत्नी कावेरी घर के बाहर मिट्टी के घड़े के पास बैठी थी। तभी पड़ोसन चंपा वहां आई। कावेरी बहन, अब तो सच में डर लगने लगा है। सुबह से मेरे बच्चे पानी मांग रहे हैं, लेकिन पूरे घर में एक लोटा पानी तक नहीं बचा। ऊपर से ये आग उगलती गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से मौत बरस रही हो। समझ नहीं आता आखिर गरीब आदमी जिए तो कैसे जिए। तू अकेली नहीं है चंपा, हमारे घर की हालत भी अलग नहीं। धर्मवीर सुबह अंधेरा रहते खेतों में चले जाते हैं और रात को टूटे शरीर के साथ लौटते हैं। उनकी हालत देख मेरा दिल रो पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में ना ढंग का खाना आता है और ना ही बच्चों के लिए कोई सुख। कावेरी बहन, अब तो सच में डर लगने लगा है। सुबह से मेरे बच्चे पानी मांग रहे हैं, लेकिन पूरे घर में एक लोटा पानी तक नहीं बचा। ऊपर से ये आग उगलती गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से मौत बरस रही हो। समझ नहीं आता आखिर गरीब आदमी जिए तो कैसे जिए। कभी कभी लगता है भगवान सिर्फ अमीरों की सुनता है, गरीबों के हिस्से में बस मेहनत और दुख ही लिखा है। इतने में दूर से धर्मवीर आता दिखाई दिया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरा धूप में झुलस चुका था। कावेरी तुरंत उसके पास गई। तुम्हारी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर कब तक अपनी जान इस तरह जलाते रहोगे? पूरे दिन खेतों में मजदूरी करने के बाद भी हमारे बच्चे आधे पेट सोते हैं। तुम अपने मालिक से मजदूरी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? मैंने कई बार सोचा कावेरी, लेकिन डर लगता था कहीं काम ही ना छिन जाए। गांव में मजदूरों की कमी नहीं है। अगर इंसान अपनी मेहनत की कीमत खुद नहीं समझेगा तो दुनिया उसे हमेशा कुचलती रहेगी। तुम दिन भर आग में जलते हो, तालाब से पानी ढोते हो, खेतों में मर मर कर काम करते हो और बदले में क्या मिलता है? बस एक असरफी। इतनी कमाई में अब घर नहीं चलता। धर्मवीर कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार उसकी आंखों में मजबूरी की जगह आत्मविश्वास दिखाई दिया। ठीक कहती हो तुम, अब मैं अपनी मेहनत की सही कीमत मांगूंगा, चाहे जो हो जाए। उसी समय गांव का जमींदार ठाकुर रणविजय वहां पहुंचा। मेरे खेत सूख रहे हैं, कल सुबह से तालाब का पानी खेतों तक पहुंचाना शुरू कर देना। मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। लौट कर आया तो खेत हरे भरे दिखने चाहिए। ठाकुर साहब, मैं काम जरूर करूंगा, लेकिन अब एक अशर्फी में नहीं। इस भीषण गर्मी में दिन भर पानी ढोना आसान नहीं है। मेरा शरीर जवाब देने लगा है। अब एक दिन के काम के 2 अशर्फियां लगेंगी। ये सुनते ही ठाकुर रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? एक मामूली मजदूर होकर तू मुझसे शर्तें रख रहा है? पूरे गांव में ऐसे लोग पड़े हैं जो आधी अशर्फी में काम करने को तैयार हैं। हो सकता है ठाकुर साहब, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं। मैं दिन भर आग में जलकर मेहनत करता हूँ ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। अगर मेरी मेहनत की कीमत नहीं मिलेगी तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लगता है गरीबी ने तुझे सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। याद रख धर्मवीर, गरीब आदमी अगर अपनी औकात भूल जाए ना तो उसे सड़क पर आने में देर नहीं लगती। गरीब होना पाप नहीं है ठाकुर साहब, लेकिन गरीब की मेहनत का अपमान करना जरूर पाप है। विजय कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर गुस्से में वहां से चला गया। अपनी सेठ रतनचंद रहता था, जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन सेठ अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि ये घोड़ा भी थक गया है। लाओ इस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ।
थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ फिर शहर की ओर चल देता है। चलते चलते उसे याद आया कि उसकी थैली उसके पास नहीं है। मेरी थैली यहीं तो थी। मेरे कीमती हीरे कहाँ चले गए? सफर के दौरान उसकी हीरों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। ये ढोल वाले, जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो कि मेरी हीरो से भरी थैली कहीं खो गई है। जो मेरी थैली ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 5 हीरे दिए जाएंगे। जाओ जल्दी जाओ। जी सेठ जी, आप चिंता मत करिए, आपकी थैली जरूर मिल जाएगी। अभी मैं गांव में ऐलान करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सूरगढ़ के लोगों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। हमारे सेठ रतन चंद के हीरों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी हीरों की थैली को तलाश करके सेठ जी को लाकर देगा, उसे इनाम में 5 हीरे दिए जाएंगे। अरे ये लालची सेठ हमें क्या मूर्ख समझता है, जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके हीरों की थैली ढूंढते फिरें। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो ये उसे एक हीरा भी नहीं देगा। ये सब उस लालची सेठ की चाल है। अरे भाई, ये वही रतन चंद है ना, जो मजदूरों को पूरा पैसा देने में भी रोता है। वो भला किसी को 5 हीरे देगा? तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। भाई, इतनी दौलत से पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। और अगर किसी ने ईमानदारी दिखाकर थैली लौटा भी दी, तब भी वो सेठ कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। वो आदमी बहुत चालाक है। उधर सेठ रतन चंद अपनी हवेली में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं होता। उस थैली को तुम लोग अब तक नहीं ढूंढ पाए। उस थैली में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। अगर वह थैली नहीं मिली ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मालिक, हमने पूरा रास्ता तलाश कर लिया है, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। शायद किसी गांव वाले के हाथ लग गई है। अगर किसी गरीब को वह थैली मिली होगी तो वह जरूर लालच में आ गया होगा। मैं इन गांव वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऊपर से भोले बनते हैं, लेकिन मौका मिलते ही चौका मार देते हैं। इतने में ढोल वाला आदमी वापस हवेली में आया। सेठ जी, मैंने पूरे गांव में घोषणा करवा दी है। लोग अब आपकी थैली ढूंढ निकालेंगे। 5 हीरो का लालच सुनकर लोग इस तपती धूप में मेरे हीरे ढूंढेंगे जरूर, क्योंकि इंसान लालच में कुछ भी कर सकता है। ध्यान से सुनो, अगर किसी आदमी को थैली मिल भी जाए ना, तो मुझे सबसे पहले खबर देना, और उसने ईमानदारी से लौटा दी तो मैं उसे 1 हीरा दे ही दूंगा। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आपकी थैली आपको जरूर वापस मिल जाएगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वह पहली थैली किसी को मिलती। उधर धर्मवीर तपती धूप में काम की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। सूरज सिर के ऊपर आग की तरह धधक रहा था। चलते चलते जब वो गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तो अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई थैली पर पड़ी। धर्मवीर पहले तो ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वो बरगद के पेड़ के पास गया और थैली उठाकर देखने लगा। जैसे ही उसने थैली खोली, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। थैली चमचमाते हीरों से भरी हुई थी। हे भगवान, ये जरूर किसी आदमी की जिंदगी भर की कमाई होगी। जिसने भी ये थैली खोई होगी, वो इस समय कितनी बेचैनी में होगा। अगर मैं चाहूं तो इन हीरों से अपनी गरीबी खत्म कर सकता हूं, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता हूं। लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे की अमानत रख ली, तो शायद जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। ईमानदारी गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत होती है, और मैं इसे कुछ हीरों के लिए नहीं खो सकता।
धर्मवीर थैली को मजबूती से पकड़कर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटने लगा। घर पहुंचते ही कावेरी ने देखा कि धर्मवीर का चेहरा घबराया हुआ है। वो तुरंत उसके पास आई। क्या बात है धर्मवीर, तुम तो काम ढूंढने गए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? इस भयानक गर्मी ने पहले ही तुम्हें कमजोर कर दिया है और अब तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? रास्ते में पुराने बरगद के पेड़ के पास मुझे ये थैली मिली है। जब मैंने इसे खोला तो इसमें बहुत सारे हीरे भरे हुए थे। कावेरी, ये जरूर किसी आदमी की सालों की मेहनत की कमाई होगी। मैं बस यही सोच रहा हूं कि जिसने ये थैली खोई होगी उसकी हालत इस समय कैसी होगी। शायद वो रो रहा होगा, परेशान होकर लोगों से पूछ रहा होगा। मेरा दिल कहता है कि मुझे ये थैली उसके असली मालिक को लौटा देनी चाहिए, वरना मेरी आत्मा मुझे जिंदगी भर धिक्कारती रहेगी। कावेरी ने जैसे ही हीरे देखे उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम भी ना धर्मवीर, दुनिया की समझ बिल्कुल नहीं है तुम्हें। भगवान ने पहली बार हमारी हालत देखकर हम पर दया की है और तुम उसे भी लौटाने की बात कर रहे हो। जरा सोचो, कौन से हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है? हम इस टूटी झोपड़ी की जगह अच्छा घर बना सकते हैं। हर दिन भूखे पेट सोने की नौबत खत्म हो जाएगी। मैं अब और गरीबी नहीं सह सकती। हर छोटी चीज के लिए तरस तरस कर जीते जीते मैं थक चुकी हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ कावेरी। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सुख से जिए, लेकिन किसी दूसरे का धन रखकर मिलने वाला सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। क्या पता ये हीरे किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए हों। क्या पता वो आदमी इस समय बर्बाद होने की कगार पर हो। अगर मैं उसकी अमानत रख लूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मन इतनी ही ईमानदारी की बात कर रहा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर 7 दिनों के अंदर तुम्हें इस थैली के असली मालिक का पता चल जाता है तो तुम यह इसे लौटा देना। लेकिन अगर 7 दिन तक कोई खबर नहीं मिलती तो समझ लेना कि भगवान ने ये हीरे हमारे लिए भेजा है। उसके बाद इन हीरों पर हमारा हक होगा। ठीक है कावेरी, मैं 7 दिनों तक इंतजार करूंगा। अगर मालिक मिल गया तो उसकी अमानत उसे लौटा दूंगा, और अगर कोई खबर नहीं मिली तो फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद धर्मवीर हर दिन गांव की खबरों पर नजर रखने लगा। उधर 7 दिन बीतने लगे, लेकिन कोई भी आदमी सेठ रतनचंद की थैली लेकर उसके पास नहीं पहुंचा। इससे सेठ रतनचंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम उसने गुस्से में घोषणा करने वाले आदमी को हवेली में बुलाया। यह क्या मजाक चल रहा है? मैंने पूरे गांव में ऐलान करवाया, फिर भी अब तक कोई आदमी थैली लेकर क्यों नहीं आया? क्या लोगों ने तलाश ही नहीं की, या किसी आदमी को थैली मिल गई है और वह लालच में उसे दबाकर बैठा है? तुम समझ क्यों नहीं रहे? उस थैली में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। अगर वो थैली मुझे नहीं मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी, मैंने तो पूरे गांव में हर गली मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवाया था। मैंने साफ कहा था कि जो आदमी थैली लौटाएगा उसे 5 हीरे इनाम में मिलेंगे। इतना बड़ा इनाम सुनकर किसी न किसी को तो जरूर आ जाना चाहिए था। सेठ रतनचंद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चालाकी चमकने लगी। एक काम करो, एक बार दोबारा ऐलान करवाओ, लेकिन इस बार कहना कि जो आदमी मेरी थैली ढूंढ कर लाएगा उसे आधे हीरे इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन सेठ जी, अगर आप आधे हीरे इनाम में दे दोगे तो आपका खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम अभी भी मुझे नहीं समझे। पहले कोई आदमी लालच में थैली लेकर मेरे पास तो आए, उसके बाद मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। ना उसे कोई इनाम मिलेगा और ना ही वह मेरे खिलाफ बोल पाएगा। मैं उसे ऐसा डराऊंगा कि वह सिर झुकाकर यहाँ से चला जाएगा। वाह सेठ जी, सच में आपका दिमाग बहुत तेज चलता है।
मतलब थैली भी वापस मिल जाएगी और एक हीरा भी नहीं देना पड़ेगा। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जाओ और पूरे गांव में नई घोषणा करवाओ। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। हमारे सेठ रतनचंद के हीरों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी आदमी थैली खोजकर सेठ को वापस लौटाता उसे पहले 5 हीरे दिए जाने थे, लेकिन अब जो आदमी हीरे की थैली ढूंढकर लाएगा उसे सेठ जी इनाम में आधे हीरे देंगे। ये मौका बार बार नहीं आता, जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ। ये आवाज धर्मवीर के कानों तक भी पहुंची। वो तुरंत घर के अंदर गया। कावेरी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये थैली सेठ रतनचंद की ही है। उसने गांव में घोषणा करवाई है कि जो आदमी थैली लौटाएगा उसे आधे हीरे इनाम में दिए जाएंगे। तुम सच में उसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? वह आदमी बहुत लालची है धर्मवीर। जिसने पूरी जिंदगी लोगों को धोखा दिया हो वह भला किसी गरीब को आधे हीरे देगा? हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये थैली उसकी है तो अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। चाहे वो मुझे इनाम दे या ना दे, मुझे अपना फर्ज पूरा करना होगा। मैं किसी दूसरे की अमानत अपने घर में रखकर चैन से नहीं जी सकता। अगर तुम्हारा फैसला यही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन संभल कर जाना धर्मवीर, क्योंकि लालची आदमी कभी किसी का नहीं होता। ठीक है कावेरी, अगर सेठ ने इनाम दिया तो लूंगा, नहीं तो मैं वापस लौट आऊंगा। सुबह धर्मवीर हीरों से भरी थैली लेकर सेठ रतनचंद की हवेली पहुंच गया। हवेली के बाहर कई नौकर खड़े थे। धर्मवीर को देखकर एक नौकर अंदर गया और थोड़ी देर बाद सेठ रतनचंद बाहर आ गया। जैसे ही उसकी नजर धर्मवीर के हाथ में पकड़ी हुई थैली पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। सेठ जी, मेरा नाम धर्मवीर है। ये आपकी हीरों की थैली मुझे गांव के पुराने बरगद के पेड़ पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। मुझे लगा किसी आदमी की मेहनत की कमाई खो जाए तो उसका दिल कितना परेशान होता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी अमानत आपको वापस मिल जानी चाहिए। सेठ रतनचंद ने जल्दी से थैली अपने हाथ में ले ली। उसकी चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। तुम नहीं जानते धर्मवीर, तुमने आज मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे यह थैली दोबारा मिलेगी। कल मेरे व्यापार का जरूरी सामान आने वाला है। अगर यह हीरे वापस न मिलते तो मेरा सारा व्यापार डूब जाता। इतना कहकर सेठ अचानक चुप हो गया। उसके मन में लालच जाग चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, अब यह गरीब आदमी मुझसे इनाम मांगेगा, आधे हीरे दे दूंगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। क्यों ना इसे ही चोर साबित कर दूं, फिर ना इनाम देना पड़ेगा और थैली भी पूरी वापस मिल जाएगी। ये सोचकर उसने धीरे धीरे थैली खोली और हीरे गिनने लगा। कुछ देर बाद उसने अचानक नाटक करते हुए जोर से कहा, ये क्या, इस थैली में तो सिर्फ 50 हीरे हैं। मेरी थैली में पूरे 100 हीरे थे। इसका मतलब साफ है धर्मवीर, तुमने पहले ही अपना इनाम निकाल लिया है। सेठ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब मुझे ये थैली मिली थी तब इसमें सिर्फ 50 हीरे ही थे। मैंने खुद अपने हाथों से गिनती की थी। मैंने इसमें से एक भी हीरा नहीं निकाला। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूँ और तुम जैसे गरीब मजदूर की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल उठाने की? पहले मेरे हीरे चुराए और अब खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैं गरीब जरूर हूँ सेठ जी, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अगर मेरा इरादा चोरी का होता तो मैं ये थैली आपको लौटाने आता ही क्यों? मैं चाहता तो चुपचाप ये हीरे अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी को चुना। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। बस धर्मवीर, अब फैसला राजा ही करेंगे। मैं अभी तुम्हारी शिकायत दरबार में करूंगा। वहाँ सच सामने आएगा कि चोर कौन है। थोड़ी देर बाद दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। दरबार में मंत्री, सैनिक और कई गांव वाले मौजूद थे। महाराज, कुछ दिन पहले मेरी हीरों से भरी थैली खो गई थी। उस थैली में पूरे 100 हीरे थे महाराज।
मैंने गांव में ऐलान करवाया था कि जो आदमी थैली ढूंढ कर लाएगा उसे आधे हीरे इनाम में देंगे। ये आदमी धर्मवीर मेरी थैली ढूंढ कर लाया तो जरूर, लेकिन जब मैंने थैली खोली तो उसमें सिर्फ 50 हीरे थे। मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि इसने बाकी हीरे चुरा लिए हैं। राजा ने गंभीर नजरों से धर्मवीर की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो धर्मवीर? महाराज, मैं एक गरीब मजदूर हूं। दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। मुझे ये थैली रास्ते में मिली थी और जब मैंने इसे खोला तो उसमें सिर्फ 50 हीरे थे। मैंने बिना लालच किए ये थैली सेठ जी को लौटा दी। अगर मैं चोरी करना चाहता तो पूरी थैली रख लेता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सामने आए, क्योंकि आज मेरी ईमानदारी और सम्मान दोनों दांव पर लगे हैं। राजा ध्यान से दोनों की बातें सुनते रहे। वो समझ चुकी थी कि मामला कुछ और है, लेकिन बिना सबूत फैसला देना उचित नहीं था। इस समय हमारे पास सच साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए हम 2 दिन तक इस मामले की जांच करवाएंगे। इसके बाद ही अंतिम फैसला सुनाएंगे। तब तक तुम दोनों शांत रहो और 2 दिन बाद फिर दरबार में उपस्थित हो। 2 दिन बाद फिर दरबार लगा। राजा ने पहले सेठ रतनचंद की तरफ देखा। सेठ रतनचंद, तुमने कहा था कि तुम्हारी थैली में 100 हीरे थे, क्या ये बात सही है? जी महाराज, बिल्कुल सही है। तो फिर ये थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? क्योंकि इस थैली में तो सिर्फ 50 हीरे ही मिले हैं। इसका मतलब साफ है, ये वो थैली नहीं है जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हें अपनी 100 हीरो वाली थैली तलाशनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। धर्मवीर, क्योंकि इस थैली पर अभी कोई सही मालिक साबित नहीं हुआ है, इसलिए यह थैली फिलहाल तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्तों के भीतर कोई आदमी आकर साबित कर दे कि यह थैली उसकी है तो तुम उसे ये लौटा देना। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो ये हीरे तुम्हारे माने जाएंगे। ये सुनते ही सेठ रतनचंद का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ चुका था कि वो अपने ही झूठ में फंस चुका है। वो गुस्से से तिलमिलाया, मगर राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। धर्मवीर, मैंने पहले ही नजर में तुम्हारी सच्चाई देख ली थी। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं था, लेकिन सेठ रतनचंद की बातों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे लालची आदमी को उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए थी। महाराज, आपने आज सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बचाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि गरीब आदमी की सच्चाई भी किसी अमीर की दौलत से बड़ी हो सकती है। राजा धर्मवीर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि धर्मवीर को इनाम में धन, अनाज और नए कपड़े दिए जाए। लौटकर धर्मवीर ने कावेरी को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद कावेरी की आंखें खुशी से भर आईं। आज समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन इंसाफ जरूर करते हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राजा ने तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन दिया। लेकिन धर्मवीर, अब मैं चाहती हूँ कि तुम यह थैली वापस सेठ रतनचंद्र को लौटा दो। उसने चाहे तुम्हारे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन वह धन आखिर उसकी मेहनत की कमाई है। अगर हम भी लालच में आ गए तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तुमने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी कावेरी। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। अगर हम भी किसी का हक रख लें तो हमारी ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं अभी जाकर उसकी थैली उसे वापस लौटाता हूँ। फिर वो थैली उठाकर सेठ रतनचंद की हवेली की ओर चल पड़ा और चलते चलते जब धर्मवीर दोबारा सेठ रतनचंद की हवेली पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। राजा के दरबार में हुई बेइज्जती के बाद सेठ रतनचंद किसी से ठीक सी बात भी नहीं कर रहा था। जैसे ही नौकर ने अंदर जाकर बताया कि धर्मवीर आया है, सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से बाहर आया। अब क्या करने आया है धर्मवीर? राजा ने तो तुझे हीरों की थैली भी दे दी और ऊपर से इनाम भी मिल गया। अब क्या बाकी रह गया? क्या मेरी बची कुछ इज्जत भी लेने आया है? तेरी वजह से पूरे गांव में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
सब मुझे लालची और झूठा कह रहे हैं। क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? सेठ जी, मैं यहाँ आपकी बेइज्जती करने नहीं आया। मैं ये हीरो की थैली आपको वापस देने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इंसान के साथ अन्याय हो, चाहे आपने मेरे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो। ये सब आपकी मेहनत की कमाई है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी ईमानदारी का क्या मतलब रह जाएगा? सेठ रतनचंद कुछ पल तक थैली को देखता रहा। उसके हाथ कांपने लगे। शायद उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। धर्मवीर, आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गिर चुका था। मैंने लालच में अंधा होकर तुम्हारे जैसे नेक इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया। धर्मवीर, सच तो ये है कि उस थैली में शुरू से सिर्फ 50 ही हीरे थे। मैंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि मुझे तुम्हें इनाम ना देना पड़े। मैं चाहता था कि लोग तुम्हें चोर समझें और मैं अपने सारे हीरे वापस ले लूं। लेकिन मैं भूल गया था धर्मवीर कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तुम्हारे साथ बुरा करने के बाद भी मेरा बुरा नहीं चाहा तुमने। राजा से सम्मान मिला और धन मिला, फिर भी तुम यह थैली लौटाने चले आए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद कभी वापस ना आता। सच कहूँ धर्मवीर, आज मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूँ। गलती हर इंसान से होती है सेठ जी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपनी गलती मान लेता है और कोई जिंदगी भर अहंकार में जीता रहता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी भूल का एहसास हो गया। इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। सेठ रतनचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो धर्मवीर, मैंने हमेशा गरीब लोगों को कमजोर समझा। मुझे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली अमीरी इंसान की ईमानदारी और साफ दिल में होती है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ धर्मवीर। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझिए सब ठीक हो गया। बस अब वादा कीजिए कि आगे कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान के साथ छल नहीं करेंगे। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। मैं वादा करता हूँ धर्मवीर, आज के बाद मैं ना किसी को धोखा दूंगा और ना लालच में आकर गलत रास्ता चुनूंगा। अब मैं ईमानदारी से व्यापार करूंगा और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूंगा। तुमने सिर्फ मेरी थैली नहीं लौटाई धर्मवीर, मुझे नया जीवन दिया है। इतने में सेठ की पत्नी भी वहां आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी। धर्मवीर, मैंने आज तक अपने पति को कभी इतना शर्मिंदा और पश्चाताप करते नहीं देखा। तुम सच में बड़े दिल वाले इंसान हो। भगवान ऐसे लोग बहुत कम बनाता है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर इंसान सच्चाई का रास्ता छोड़ दे तो फिर उसके पास बचता ही क्या है। सेठ रतनचंद कुछ देर सोचता रहा, फिर अंदर गया और एक छोटी संदूक लेकर वापस आया। धर्मवीर, यह धन मैं तुम्हें ईमानदारी के रूप में नहीं बल्कि अपनी तरफ से सम्मान के रूप में दे रहा हूँ। तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया है। कृपया इसे मना मत करना। धर्मवीर पहले तो मना करने लगा, लेकिन सेठ ने आग्रह करते हुए कहा, अगर तुम इसे ठुकरा दोगे तो मुझे जिंदगी भर लगेगा कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित भी नहीं कर पाया धर्मवीर। धर्मवीर ने थोड़ी सी धनराशि स्वीकार कर ली। जब वो घर लौटा तो कावेरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सेठ रतनचंद्र ने फिर कोई चाल तो नहीं चली? नहीं कावेरी, आज पहली बार उसकी बातों में लालच नहीं पछतावा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने माना कि गलती उसी की थी। मैं जानती थी धर्मवीर, सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। भगवान ईमानदार इंसान की परीक्षा जरूर लेते हैं मगर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। शायद यही वजह है कि इंसान को मुश्किल हालात में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैं भी लालच में आ जाता तो आज मेरे पास हीरे तो होते, लेकिन मन का सुकून कभी नहीं होता।
धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि धर्मवीर ने सेठ रतनचंद की थैली वापस लौटा दी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उधर सेठ रतनचंद भी सच में बदल चुका था। अब वो मजदूरों को पूरा मेहनताना देता, गरीबों की मदद करता और व्यापार में कभी छल कपट नहीं करता था। और धर्मवीर वो अपनी पत्नी कावेरी और बच्चों के साथ सम्मान और सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा। उसके पास भले ही महल जैसी दौलत न थी, लेकिन उसके पास वो सबसे बड़ी दौलत थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है।